Hello students, welcome to the channel. Class 12th chemistry solution chapter continue. लास्ट लेक्चर में हमने कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ी, वेट बाय वेट, वॉल्यूम बाय वेट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, मोल फ्रैक्शन, पीपीएम, पीपीवी। सारी जो हमारी कंसंट्रेशन टर्म थी वो कंप्लीट नहीं हो पाई थी। तो अभी तक जो मैंने कराई उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, तो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर कराऊंगी। अभी जो हमारी कंसंट्रेशन टर्म्स बची हुई हैं वो है मोलैरिटी। तो मोलैरिटी में देखिए, मोलैरिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन 1 लीटर सॉल्यूशन, यानी कि कितने नंबर ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट हैं 1 लीटर सॉल्यूशन में। और जो हमारी मोलैरिटी होती है उसको हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको समझने के लिए देखिए मैंने एग्जांपल लिखे हैं। मोलैरिटी ऑफ शुगर एक्वस सॉल्यूशन इज 2m, यानी कि अगर मोलैरिटी शुगर एक्वस सॉल्यूशन की दे रखी है 2m, इसका मतलब है 2 मोल्स ऑफ शुगर प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, यानी कि 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल्स प्रेजेंट है शुगर के? 2 मोल्स। नेक्स्ट देखिए, मोलैरिटी ऑफ H पॉजिटिव आयंस इज 3 मोल, 3m का मतलब क्या है? कैपिटल M है, तो मोलैरिटी है, यानी कि 3 मोल्स ऑफ H पॉजिटिव आयंस आर प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो इस तरीके से हम मोलैरिटी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और अगर क्वेश्चन में अगर एग्जामिनर ने दे रखा है 3m में, तो हम उसको समझ सकते हैं कि इसका 3m का मतलब क्या है? 3 मोल्स ऑफ गिवन H पॉजिटिव या शुगर जो भी है आर प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि जो भी जितने भी मोल्स प्रेजेंट हैं वो किस में होंगे? 1 लीटर सॉल्यूशन में। जो सॉल्यूशन होगा वो लीटर में लेंगे। जो फॉर्मूला होगा मोलैरिटी का वो क्या होगा? देखिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इसके बाद हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट निकालने की जरूरत पड़ेगी। तो गिवन मास, या तो क्वेश्चन में सीधा दे रखा हो नंबर ऑफ मोल्स, या फिर अगर गिवन मास है तो हम वहाँ से नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास, यूनिट जो होगी मोलैरिटी की वो फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे। यहाँ देखिए नंबर ऑफ मोल्स हैं तो मोल्स होगी यूनिट। नीचे देखिए वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है इन लीटर में, तो लीटर। तो हमारी जो मोलैरिटी है उसकी जो यूनिट होगी वो क्या होगी? मोल्स पर लीटर, या फिर कैपिटल एम से भी उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं मोलैरिटी कंसेप्ट पे। तो देखिए, फाइंड मोलैरिटी ऑफ 40 ग्राम NaOH डिजोल्व इन 250 ml सॉल्यूशन, यानी कि यहाँ से फॉर्मूला है भाई हमारा नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, मास अपॉन मोलिकुलर मास, और वॉल्यूम निकालेंगे गिवन वॉल्यूम अपॉन 1000 क्यों किया? क्योंकि ये ml में दिया हुआ है और हमें किस में चाहिए? लीटर में चाहिए। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। गिवन मास कितना है NaOH का? 40। अब मोलिकुलर मास कैलकुलेट करेंगे इंडिविजुअली, तो कितना आएगा? 40, यानी कि यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं NaOH के? 1। यहाँ पे वॉल्यूम इन लीटर निकालेंगे जो कि ml में दिया हुआ है 250, तो उसका जो लीटर होगा वो होगा 1/4 लीटर। अब इसको फॉर्मूले में पुट करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स कितना है? 1। नीचे क्या दिया हुआ है हमारा? नंबर ऑफ वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर 1/4। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 1 मोल पर लीटर, या फिर हम 4m से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो है वो है हमारा 4.9 ग्राम H2SO4 प्रेजेंट इन 500 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन। m की वैल्यू क्या होगी? n/v। वही सेम फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास। मोलिकुलर मास किसका? H2SO4 का, जो कि एज ए सोलवेंट यूज हो रहा है। तो इसका जब सोल्व करेंगे तो 0.1/2 आ जाएगा। नीचे वॉल्यूम निकालेंगे सॉल्यूशन का, कितना दिया हुआ है यहाँ पे? 500। तो 500 अपॉन 1000, क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब को किस में चेंज किया? लीटर में। जब भी 1 लीटर को हम देखते हैं तो 1 लीटर में होते हैं 1000 ml या फिर 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसको सेंटीमीटर क्यूब से लीटर में चेंज करने के लिए भी 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पे मोलैरिटी निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल चाहिए, जो कि हम कैलकुलेट कर चुके हैं। नीचे हमें चाहिए वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, जो कि हम कैलकुलेट कर चुके हैं। मोर फॉर्मूले में पुट करेंगे और कट करके यहाँ से 0.1 m इसका आंसर आएगा। तो इस तरीके से हम सोल्व कर सकते हैं क्वेश्चंस को। नेक्स्ट कुछ एग्जाम्पल से देखिए। सिंपल मोलैरिटी निकालने के लिए हमें बहुत सारे तरीके दिए हुए होंगे, यानी कि जो हमारी क्वेश्चन में गिवन इन्फॉर्मेशन होगी उसके अकॉर्डिंग ही हम मेथड यूज़ करेंगे कि मोलैरिटी के कंसेप्ट में हम किस टाइप का मेथड यूज़ कर सकते हैं। हो सकता है कुछ क्वेश्चन में हमें सीधा नंबर ऑफ मोल्स ना दिए हों, गिवन मास दिया हो तो नंबर ऑफ मोल्स निकालना होगा, या फिर वॉल्यूम ना दिया हो, सॉल्यूशन का डेंसिटी दे रखी होती है वहाँ से हमें वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, या फिर हमें जो वेट है सोल्यूट का वो वेट बाय वेट में, या वेट बाय वॉल्यूम में, या वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में किसी भी तरीके से दे रखा हो, तो हमें खुद से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ेगी अपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। जैसा कि नेक्स्ट क्वेश्चन में दिखाया है, फाइंड द मोलैरिटी ऑफ 10% वेट बाय वेट एक्वस सोल्यूशन ऑफ H2SO4 इफ डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन 1.1 ग्राम पर ml। इसमें डेंसिटी दी हुई है
तो देखिए पहले हम वही सिंपल मोलैरिटी के फॉर्मूले में पुट करेंगे, m इज इक्वल्स टू n/v। नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, गिवन है, इसमें हम नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे यहाँ पे 10/98। इसके बाद वॉल्यूम इन लीटर है, वॉल्यूम इन लीटर को हम निकालने के लिए हमें डेंसिटी का यूज़ करना होगा। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो यहाँ से वॉल्यूम निकालेंगे, जो वॉल्यूम आएगा वो ml में आएगा। इस ml के वॉल्यूम को हम लीटर में चेंज करेंगे अपॉन 1000 करके, और इस तरीके से हम फॉर्मूले में पुट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपको खुद करना है। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, 120 ग्राम यूरिया इज डिजोल्व इन 1000 ग्राम वाटर, फाइंड मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन इफ डेंसिटी इज 1.12 ग्राम पर मिलीलीटर। यहाँ पे देखो दिया हुआ है डेंसिटी से हम क्या निकालेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे, वो ml में आएगा। उस ml के वॉल्यूम को हम लीटर में चेंज करेंगे। ऊपर जो हमारा यूरिया दिया हुआ है उसका गिवन मास है, उसका मोलिकुलर मास निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे, और इस तरीके से हम नंबर ऑफ मोल्स और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कैलकुलेट करके फॉर्मूले में पुट करेंगे और हम मोलैरिटी कैलकुलेट करेंगे। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं बड़ी इजीली, कोई बिग टास्क नहीं है अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो। इसके बाद आपकी मोलैलिटी है, नेक्स्ट जो कंसेप्ट है आपका। तो देखिए मोलैलिटी में थोड़ा सा हम मोलैरिटी को जब साथ लेके चलते हैं, पढ़ के आए हैं, तो हम थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। इन्हीं चीज़ों को देखते हुए हम दोनों को साथ लेके चलेंगे कुछ समझने के लिए। सबसे पहले मोलैलिटी लिखी है मैंने, मोलैलिटी लेफ्ट साइड में, मोलैरिटी मैंने राइट साइड में लिखी है। तो मोलैलिटी जो होती है उसको हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं एंड मोलैरिटी को कैपिटल M से। तो m जो होता है स्मॉल m यानी कि मोलैलिटी जो होती है वो होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg सोलवेंट, और जो हमारी मोलैरिटी होती है वो होती है हमारी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट प्रेजेंट इन 1 लीटर सोल्यूशन। यानी कि यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स लिए हुए सोल्यूट के सेम लिए हुए, लेकिन किस में, ये 1 kg सोलवेंट में है, ये 1 लीटर सोल्यूशन में है। अभी तक हमने जितनी भी कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ी हैं सब में सोल्यूशन का यूज़ हुआ है, कहीं भी सोलवेंट का यूज़ नहीं हुआ है। मोलैलिटी एक अकेले ही ऐसा कंसंट्रेशन टर्म है हमारा जो सोलवेंट का यूज़ होता है जिसके फॉर्मूले में, बाकी जितने भी कंसंट्रेशन टर्म्स हैं सब में हम सोल्यूशन यूज़ करते हैं। तो जो फॉर्मूला होगा मोलैलिटी का, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोलवेंट इन kg। यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, जैसा कि हम पढ़ के आए हैं अभी यहाँ। तो देखिए मोलैलिटी ऑफ HCl इज 3m इन एक्वस। इसका मतलब क्या है, 3 मोल्स ऑफ HCl आर प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सोलवेंट। ये जो मोलैलिटी है इसको कैसे डिफाइन करेंगे, जब भी 3m दिया हुआ है, 3 मोल्स ऑफ सोल्यूट आर प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सोलवेंट, यानी कि 1 kg सोलवेंट में कितने सोल्यूट के मोल्स प्रेजेंट होंगे। तो इस तरीके से अगर हम इसको सोल्व करना चाहें, फाइंड मोलैलिटी ऑफ 20 ग्राम NaOH डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। यानी कि अगर हम इसकी मोलैलिटी कैलकुलेट करेंगे तो हमें नंबर ऑफ मोल्स की ज़रूरत पड़ेगी अपन मास ऑफ सोलवेंट की ज़रूरत पड़ेगी इन kg। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, गिवन मास ऑफ सोल्यूट जो कि NaOH है, अपॉन मोलिकुलर मास कैलकुलेट करेंगे, 23 + 16 + 1 40 आ जाएगा। इसका जो कैंसिल करके हम आंसर निकालेंगे वो 1/2 मोल्स आएंगे। इसके बाद हमें क्या चाहिए, मास ऑफ सोलवेंट। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ये बिल्कुल समझने की गलती ना करें कि जो 100 ग्राम है वो सोलवेंट दिया होगा, नहीं, डिजोल्व इन 100 ग्राम सोल्यूशन दिया हुआ है ये। यानी कि सोल्यूशन में से अगर सोल्यूट के अमाउंट को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास सोलवेंट आएगा, और सोलवेंट ग्राम में आया है, हमें किस में कन्वर्ट करना है, kg में, 1000 से डिवाइड करेंगे, और इस तरीके से हम मोलैलिटी के फॉर्मूले में पुट करेंगे 1/2 यानी कि नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मास ऑफ सोलवेंट यानी कि 8/100। जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 6.2। तो इस तरीके से हम मोलैलिटी के क्वेश्चन भी सोल्व कर सकते हैं, मोलैरिटी के भी कर सकते हैं। अगर हमें फॉर्मूला याद है और हमें यूनिट कन्वर्जन्स भी आते हैं थोड़े, तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है कि हम न्यूमेरिकल ना कर पाएँ। ये जो फॉर्मूले हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, ये आपके ना सिर्फ 12th के एग्ज़ाम बल्कि कम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप जितने भी देते हैं उनमें भी बहुत ही हेल्पफुल होंगे, आपके लिए, आपके काम आएंगे। तो आप इनकी प्रैक्टिस करें, फॉर्मूले यहाँ से लर्न करके किसी भी बुक से या कैसे भी आप इनकी प्रैक्टिस करें, ताकि आपके
रूटीन में आए ये चीज़ें। आप जितना यूज़ करोगे रूटीन में इन फॉर्मूलों को, उतना ही आपको लर्न होगा और कंसेप्ट जो है आपके क्लियर होते चले जाएंगे। मेरे लेक्चर्स के रिगार्डिंग आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी नेक्स्ट लेक्चर में आपकी प्रॉब्लम सोल्व करने की, आपके डाउट्स क्लियर करने की। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। बाय।